ये भारत जोड़ो यात्रा। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। कभी कभी बड़ा आश्चर्य भी होता है, जो अपनी पार्टी को जोड़ नहीं सके वो भारत जोड़ने निकले। कांग्रेस का समय में तो भारत दो टुकड़ा हो ही गया था। भारत में यात्रा करने से क्या फायदा होगा? भारत तो जुड़ा हुआ है। मैं राहुल गांधी को सलाह देता हूं कि भारत जोड़ो कार्यक्रम आप पाकिस्तान में लेके जाइए। जो अपने को अपनी पार्टी से भी नहीं जोड़ सके वो भारत जोड़ो की यात्रा पर निकले। Every word, anchor and fear is spreading under the sponsorship of union government, and people are fed up with the price rise. This yatra have a great importance in this current era of politics. वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। भारत जुड़ा हुआ है, पर भारत बांटने की कोशिश जाति और धर्म के नाम पर, आर्थिक स्तर के नाम पे भाजपा कर रही, उसके खिलाफ ही है। फिर वही सवाल आ रहा है कि घर का कोई सदस्य घर छोड़कर चले जाते हैं, छोड़ने वाले सदस्य को गाली देते हैं, किस वजह से छोड़ के गया उसकी बात करते हैं हम। कोई परिवार का सदस्य भारी मन से घर छोड़कर जा रहा है सर। अमन जी। अच्छा शहजाद, 5 पेज की गालियां, अगर 5 पेज का वो घर की बुराई लिख कर जाएगा, तो घर वाले कम से कम ये तो पूछेंगे भाई 37 साल से क्यों रह रहा था, 40 साल से फिर इस घर में? अगर इस घर की सारी चीजें खराब थी तो शहजाद क्यों पड़ा हुआ था यहाँ पर? बार बार ये आरोप लग रहा है कि एक शब्द का इस्तेमाल किया था, मोदीफाइड हो गए आजाद और रिमोट कंट्रोल बीजेपी के पास। तोड़फोड़ के पीछे भी आप हैं, राज्य सरकारों में भी तोड़फोड़ के पीछे के आप हैं, और अगर कांग्रेस पार्टी में भी टूट फूट हो रही है तो आप लोग हैं पीछे। शहजाद, देखिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो अपनी जिंदगी में कॉरपोरेशन या वार्ड का चुनाव नहीं जीत पाते हैं और जिनके पास 50 वोट कुल नहीं होंगे अपने परिवार के वोट को गिनकर भी, तो वो लोग 50-50 वर्षों तक जिन्होंने सेवा की उनका अपमान कर रहे हैं। और ये कांग्रेस का चरित्र है। नरसिम्हा राव जी से लेकर सीताराम केसरी, एक पिछड़े वर्ग से आए हुए अध्यक्ष का धोती फाड़ने का काम इस परिवारवादी और दरबारियों ने किया, और आज वही चरित्र हनन वो उन्हीं का कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पार्टी में कुछ बदलाव की बात की, उन्होंने पार्टी हित को परिवार हित के ऊपर रखा। जहां तक सवाल है कांग्रेस के नेताओं को इतने आसानी से कब्जे में किया जा सकता है या लुभाया जा सकता है, तो आज तक उनको इतने बड़े बड़े पद क्यों दिए गए? आज ही बता दे कि और कौन से ऐसे नेता है जो बीजेपी के एजेंट है। और भाई अगर बीजेपी का एजेंट ही देखना है तो जिसने 40 में से 39 चुनाव हरवाए हो वो तो सबसे बड़ा बीजेपी का एजेंट कहला सकता है। तो मुझे लगता है कि क्या वो कल अब अपने सबसे वरिष्ठ नेता को, जो बार बार बीजेपी के सामने चुनाव हरवाने में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं, उनको भी बीजेपी का एजेंट घोषित कर देंगे? मुझे लगता है ये बातें बचकानी है, और ऐसे ही अहंकारी लोग बातें करते हैं जिन्होंने पार्टी में 50 महीने नहीं गुजारे हैं, वो आज पार्टी को जो खींचने संवारने वाले लोगों को गालियां दे रहे हैं। नहीं, लेकिन ये उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर, चलिए उस पर नहीं, मैं कोई उस पर बताइए ना। अब देश को तोड़ दिया, देश, एक मिनट आलोक जी, एक मिनट, मैं जो सवाल ले रहा हूं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, देश को तोड़ दिया, देश को बांट दिया, नफरत का माहौल है, एक तरफ आरएसएस की विचारधारा, एक तरफ इनकी विचारधारा, सभी धर्म संप्रदाय के लोग एक साथ जुड़े, तो देश का क्या हाल कर दिया आप लोगों ने? ये आप बताइए शहजाद, जल्दी से आखिरी कमेंट, मुझे वाइंड अप करना है। जिन्होंने जिनके कार्यकाल में अहमदाबाद, नेल्ली, हशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, दिल्ली के नरसंहार हुए हो, जिसमें हजारों लोगों का कत्लेआम हुआ हो, आज वो लोग जब नफरत की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि शैतान जो है वो कुरान और गीता का पाठ कर रहे हैं। मुझे बताइए ना, दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा 34 वर्ष बाद, वो जो उनके सज्जन कुमार को पीड़ित करते वक्त उन्होंने कहा कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, कहने वाले लोगों ने किस प्रकार से बचाव किया उन हत्यारों। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता कौन नफरत को बताता है और कौन भारत को, राजस्थान हो, रौली दंगे हो, जिसका अपराधी अभी तक पकड़ा नहीं गया, या हो जिस प्रकार से उसने पूरे देश को जात के
नाम पर, 3 तलाक के नाम पर किसी भी विषय पर बांटने का काम किया हो, तो टिकट की राजनीति करते। ठीक, आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी में तो बहुत लोग रहे, कांग्रेस पार्टी में तो कॉमनवेल्थ गेम्स के भ्रष्टाचारी लोग भी रहे और उनके चपरासी भी रहे। कांग्रेस पार्टी ने तो बहुत लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया है। चुनाव में हार जीत तो चलती रहती, लेकिन अभी गुजरात में एक एमएलए का मैं सुन रहा था, वो कह रहा था कि मैं दंगे भड़कवा सकता हूँ। जितने अभी शहजाद भाई ने नाम दिए सारे के सारे विपक्ष में कांग्रेस पार्टी नहीं थी, विपक्ष में बीजेपी रही है और बीजेपी का मैक्सिमम लिंक दंगों से निकला है। अभी 2002 के क्या क्या हुए हैं और बिल्किस बानो वाले केस पर चुप रहने वाले लोग कम से कम दंगों पर बात ना करें। जहां तक बात है, मैंने एक बार अभी पूछा, जेपी नड्डा जी के खिलाफ कौन चुनाव लड़ा था? अमित शाह के खिलाफ उसका जवाब उन्होंने दे दिया मेरे ख्याल से। ठीक है आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने बोला कि पिछले 24 सालों में 8 अध्यक्ष रहे, आपके 2 के बीच में एक बनाओ 2 बनाओ, नॉमिनेशन है ना। चलिए, और भारत जोड़ो यात्रा पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और आप कह लीजिए प्रियंका वाड्रा के पॉलिटिकल एडवाइजर, ऑफिशियल पॉलिटिकल एडवाइजर, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम मेरे साथ इस वक्त लाइव हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया में, बहुत बहुत स्वागत। ये भारत जोड़ो की क्या जरूरत पड़ गई? धन्यवाद। ये भारत जोड़ो मतलब भारत जुड़ा तो हुआ है, मतलब भारत जोड़ो की क्या जरूरत पड़ गई आचार्य जी? देखिए अमन जी, कांग्रेस ने हमेशा भारत के जोड़ने का ही काम किया है। पंडित नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में सरदार पटेल जी ने उस समय पूरे भारत को जोड़ने का काम किया। कांग्रेस कभी भारत तोड़ने का काम तो करती नहीं है, क्योंकि भारत तोड़ने का जो ठेका है वो तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो इस समय ज़रूरत है कि इस देश में जो माहौल बना है, आपसी सद्भाव को जो खतरा पैदा हो गया है, उसके लिए एक यात्रा हो रही है, भारत जोड़ो यात्रा। तो उसमें सबका स्वागत है। उन सबका स्वागत है जो भारत से प्रेम करते हैं, उन सबका स्वागत है जो भारत की एकता और अखंडता में विश्वास रखते हैं, और उन सबका स्वागत है जो भारत को मजबूत देखना चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का आपसी सद्भाव क्यों बिगड़ रहा है? चलिए, देश के आपसी सद्भाव की बात आपने करी, कांग्रेस का आपसी सद्भाव क्यों बिगड़ रहा है? और कहा यह जा रहा है भारत जोड़ो जो है ये राहुल गांधी का रीलॉन्चिंग प्लान है। फिर से राहुल गांधी अध्यक्ष, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं उनको अध्यक्ष बनना चाहिए, अशोक गहलोत जी कह रहे हैं, फिर कांग्रेस पार्टी आ गई उसी पर लौट के, फिर आप लोग राहुल पर आए कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए। तो ये राहुल गांधी का रीलॉन्चिंग प्लान है भारत जोड़ो यात्रा। देखिए अमन जी, कौन क्या कह रहा है ये अलग विषय है, लेकिन जो सच है वो ये है कि राहुल गांधी ने जब 2019 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़ी, तो उनसे किसी ने इस्तीफा मांगा नहीं था। उन्होंने अपने नैतिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए इस्तीफा दिया था। 2019 में राहुल गांधी अध्यक्ष थे और 2019 में जब कांग्रेस पार्टी की हार हुई तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देते वक्त उन्होंने कहा था कि अब मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा। और मुझे लगता है कि इस देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उन सब में राहुल गांधी अकेले ऐसे नेता हैं जो अपनी बात पर अडिग रहते हैं। और जब उन्होंने इस्तीफा दिया था और ये कहा था कि मैं अब अध्यक्ष नहीं बनूंगा, तो जो लोग आलोचना करने वाले थे उन्होंने ये कहा था कि ये एक नाटक है जी, और ये एक ड्रामा है, राहुल गांधी कह रहे हैं लेकिन वो मान जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी अपनी बात पे अडिग रहे, और जिस तरह भीष्म प्रतिज्ञा की थी भीष्म पितामह ने, उसी तरह राहुल गांधी जी ने अपने कहे हुए वाक्य को निभाया। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी अब दोबारा अध्यक्ष नहीं बनेंगे, क्योंकि ये उन्होंने साफ कर दिया था। और राहुल गांधी उस तरह के इंसान नहीं हैं जो अपने स्टेटमेंट से पीछे हटते हों या अपनी बात से पीछे हटते हों। साफ कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन का शेड्यूल भी लॉन्च कर दिया है। नहीं तो ये तो मुझे नहीं लगता कि राहुल जी अब दोबारा अध्यक्ष बनेंगे। ये आप अपनी दिली इच्छा बता रहे हैं? ये आप अपनी दिली इच्छा बता रहे हैं या ये जो होगा वो बता रहे हैं? मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ आचार्य प्रमोद कृष्णम, सीधा सवाल, क्या राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनना चाहिए आचार्य प्रमोद कृष्णम के हिसाब से? देखिए, सब लोग चाहते थे कांग्रेस के कि राहुल गांधी जी अपना इस्तीफा वापस लें, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। उसके बाद सब लोग चाहते थे वो बीच में अध्यक्षता स्वीकार कर लें, उन्होंने नहीं स्वीकार करी। उसके बाद ये बात अब साफ हो गई है
राहुल जी ये चाहते थे कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष इलेक्शन के द्वारा आए, सिलेक्शन के द्वारा ना आए। तो सारी बातें तो हो रही हैं। नहीं। मेरे चाहने या ना चाहने का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ये चाहते थे और कांग्रेस के काफी नेता ये चाहते थे कि राहुल गांधी पुनः अध्यक्षता स्वीकार करें, लेकिन उन्होंने नहीं की। आप क्या चाहते हैं राहुल गांधी के इस फैसले का आपके विचार इसलिए अहम है क्योंकि आप हमेशा कहते हैं कि प्रियंका वाड्रा को कमान सौंप देनी चाहिए। अगर मैं गलत नहीं हूं, मैंने जितने भी आपको फॉलो किया, पढ़ा, ट्वीट, जितना आपको मैंने देखा है पिछले कुछ सालों से, आपकी तो शुरुआत से एक मांग रही है। आपने तो कभी नहीं कहा कि राहुल गांधी को, आप तो हमेशा से कहते रहे कि प्रियंका वाड्रा को कमान सौंप देनी चाहिए। तो आप अभी भी उस लाइन पर है या अब आपको लगता है कि राहुल गांधी को सौंप देनी चाहिए, या अभी भी आपको लगता है कि प्रियंका वाड्रा को कमान सौंप देनी चाहिए? आचार्य प्रमोद कृष्णम। देखिए अमन जी, राहुल गांधी जी के इस्तीफे के बाद और उनके ये कहने के पश्चात कि मैं अब अध्यक्ष नहीं बनूंगा, तो उसके बाद पूरे देश में, पूरी कांग्रेस पार्टी में आप मुझे बताइए कि प्रियंका गांधी जी से ज्यादा पॉपुलर चेहरा कौन है? पॉपुलरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रेडिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक्सेप्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्रियंका गांधी सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है। राहुल गांधी नहीं, राहुल जी ने तो स्वयं ये कह दिया कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा। तो अब इसमें राहुल जी का प्रश्न नहीं रहता। अब प्रश्न है कि राहुल गांधी अगर अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो कौन बने। तो मैंने ये बात कही है, मैं आज भी कह रहा हूं आपके चैनल पर, मैं आपके सामने कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो फिर प्रियंका गांधी जी से ज्यादा पॉपुलर चेहरा, उनकी पॉपुलैरिटी पे कोई सवाल नहीं है, उनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई सवाल या निशान नहीं है, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी पे कोई सवाल या निशान नहीं है। तो अगर प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान सौंप दी जाती है तो ये पार्टी के लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं तो फिर आचार्य जी, मैं आज भी कह रहा हूँ। नहीं, फिर कहने से मतलब फिर सवाल है कि फिर कौन रोक रहा है? मतलब अगर प्रियंका वाड्रा, आप कह रहे हैं, आप चाहते हैं, लाखों करोड़ों कार्यकर्ता चाहते हैं, हर कोई चाहता है, पार्टी चाहती है, उनका कद है, पद है, फॉलोइंग है, उनकी इमेज है, तो फिर उनको अध्यक्ष बनने से कौन रोक रहा है? आचार्य प्रमोद कृष्ण। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लाखों कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि प्रियंका गांधी कांग्रेस की कमान संभाले। मैं भी चाहता हूं, कांग्रेस के सारे नेता भी चाहते हैं। कौन नहीं चाहता, मैं ये पूछ रहा हूं। ये फैसला नहीं, ये इस सवाल का जवाब तो स्वयं प्रियंका गांधी जी दे सकती हैं। क्या राहुल गांधी नहीं चाहते? मैं सीधा पूछ लेता हूं। चलिए, कांग्रेस नहीं, क्या राहुल गांधी नहीं चाहते प्रियंका वाड्रा को कमान सौंपी जाए? सीधा सवाल। देखिए, अगर राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी जी को कमान सौंपने के खिलाफ होते तो उन्हें राजनीति में कैसे लाते? राहुल गांधी जी की अध्यक्षता में ही प्रियंका जी राजनीति में आई। प्रियंका जी के राजनीति में आने का फैसला तो राहुल गांधी जी की अध्यक्षता में हुआ 2019 के जनरल चुनाव से पहले। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी जी को रोकना चाहते हैं अध्यक्ष बनने से। मुझे लगता है ये थोड़ा बेईमानी होगी ये कहना, लेकिन ये बात पक्का है कि इसका फैसला प्रियंका गांधी जी को करना चाहिए कि कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए और इस देश में जो माहौल है, इस देश में जो एक सशक्त नेतृत्व की जरूरत है कांग्रेस को, उस नजरिए से अगर हम देखते हैं तो नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला करने के लिए प्रियंका गांधी जी से बड़ा क्रेडिबल, पॉपुलर और एक्सेप्टेबल फेस नहीं है। क्या राहुल गांधी वो क्रेडिबल, सशक्त फेस नहीं है? राहुल जी अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने कई बार ये बात खुद कही है कि मैं अपना काम करता रहूंगा और मैं किसी पद का लालची नहीं हूं, और वो है भी नहीं। वो देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। नहीं, आपने कहा प्रियंका वाड्रा जो है वो सशक्त हैं, पॉपुलर हैं, क्रेडिबल हैं, तो क्या राहुल गांधी क्रेडिबल, पॉपुलर, सशक्त नहीं है प्रियंका वाड्रा की तुलना में? प्रियंका वाड्रा की तुलना में। और फिर से वही सवाल, आपने कहा प्रियंका वाड्रा को अध्यक्ष बनना चाहिए, आप चाहते हैं, पार्टी चाहती है, कौन रोक रहा है? भाई, उनको रोकने की हिम्मत, हैसियत तो पार्टी में किसी की नहीं है। क्या राहुल गांधी रोक रहे हैं? क्या राहुल गांधी नहीं चाहते प्रियंका वाड्रा अध्यक्ष बने? खुलकर बताइए ना आचार्य। मुझे लगता है कि अभी कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन का जो शेड्यूल जारी हुआ है
तो उसमें जो कांग्रेस के अध्यक्षता के लिए इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो सब सामने आएंगे। तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान संभालना चाहिए। क्या राहुल गांधी प्रियंका का रास्ता रोक रहे हैं? जहां तक तुलना का सवाल है, तो जहां तक आपने तुलना का सवाल उठाया, क्या राहुल गांधी प्रियंका का रास्ता रोक रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल जवाब नहीं टाल रहा हूं, मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं अमन जी। अगर थोड़ी देर को ये पूछा जाए कि साहब नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह में कौन ज्यादा बड़ा नेता है, कौन ज्यादा ताकतवर है, तो प्रत्येक व्यक्ति अलग ही उसका नक्षत्र होता है। नहीं, चलिए ये आपने जवाब दे दिया, मगर तो मैं उसको उस तरह नहीं लेना चाहता हूं। मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी में तुलना नहीं की जा सकती है। राहुल जी अपनी जगह पर बेहतर हैं, प्रियंका गांधी अपनी जगह पर बेहतर हैं। लेकिन जब राहुल गांधी जी ने ये फैसला ले लिया है कि वो कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं स्वीकार करेंगे, तो अब कांग्रेस पार्टी के पास प्रियंका गांधी जी से ज्यादा बड़ा फेस और कोई नहीं है, ये मैंने कहा है। और कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि कांग्रेस की कमान प्रियंका जी को सौंप दी जाए।